कहानी की शुरुआत में हम लोग एक कमरे का सीन देखते हैं। उसमें एक पिंजरा था, उसमें इस कहानी का हीरो सेंजो बंधा हुआ था। जीतिंग इस कहानी की हीरोइन और सेंजो की वाइफ वहाँ पर आती है। वो एक वुमेन को अपने साथ लेकर के आई थी और बोलती है, मैंने सेंजो को लव पोशन दिया है, तुम उसके साथ रोमांस करो। वो कहती है, लेकिन ये तो तुम्हारा हस्बैंड है ना, तुम इसके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकती हो। ज़ेतन कहती है, ये बिना आइडेंटिटी का बंदा मेरा हस्बैंड बना है, ये मेरे लायक है। तुम्हें लगता है, जाओ आज एंजॉय करो। ये सीन के बाद हमें पता चलता है एक्चुअल में ये स्टोरी है। जीतिंग की फ्रेंड उसे इस स्टोरी के बारे में बता रही थी, उसे नहीं पता था जीतिंग ये इस कहानी की राइटर है। वो सोचती है, यार ये थोड़ा ज़्यादा ही विशियस हो गया। उसे सेंजो के बारे में बुरा लगने लगता है। वो अपने घर जा रही थी उसका फ्यूचर चेंज करने के लिए, तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत ही भयंकर था, इतना भयंकर कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। रियल वर्ल्ड में वो कोमा में चली जाती है और दूसरे वर्ल्ड में वो सीधे उस स्टोरी में पहुंच जाती है, जहाँ पर कि अब असली जीतेंगे, ये कहानी वाली जीतेंग थी। सेंजो को देख कर उसे याद आता है, ठीक आज से 1 महीने बाद सेंजो एक बहुत बड़ा सीईओ बनने वाला है। उसे उसकी असली फैमिली मिलेगी और तब वो सबसे पहले ज़ेतन को ही मार करके ख़त्म करता है, क्योंकि उसने उसका बहुत इंसल्ट किया था। दैट्स वाई अब वो अपना फ्यूचर बचाने के लिए सेंजो की किस्मत बदलने का डिसाइड करती है। उस वुमेन को वो सबसे पहले कमरे से बाहर निकालती है। सेंजो को ऐसे बुरे कंडीशन में रखने के लिए उससे माफ़ी मांगती है और यहाँ पर कहती है कि डोंट वरी, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। लेकिन वो लव पोशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और सेंजो को एक्चुअल में एक लड़की की ज़रूरत तो थी, इसी वजह से अब वो उसका हेल्प करने का डिसाइड करती है और वहाँ पर वो सेंजो के साथ रोमांस करती है। वैसे भी वो उसका रियल हस्बैंड था, तो अगर वो रोमांस करती भी है तो इससे कोई ख़ास प्रॉब्लम होने नहीं वाली थी। लेकिन अगली सुबह सेंजो जीतिंग पर बहुत ही गुस्सा कर रहा था, क्योंकि कल जीतिंग ने जो कुछ उसके साथ किया। जीतिंग उसे कहती है, देखो आज तक जो हुआ उन बातों को भूल जाओ, हम एक नई शुरुआत करते हैं। तभी वहाँ पर उसे कॉल आता है। जीतिंग का बॉयफ्रेंड गुचेन, जिसके पीछे वो उसे पटाने के लिए पड़ी है, जिसके चक्कर में वो सेंजो को भाव नहीं देती है, वो अपनी गर्लफ्रेंड जियाओ को लेकर के गया है और उसने उसके कार्ड से 2 मिलियन का बैग जियाओ के लिए बाई किया है। अब ये तो असली जीतिंग थी, तो ऑब्वियस सी बात है वो गुचेन से पीछा तो छुड़ाएगी। तो वो सेंजो को घर पर रेस्ट करने के लिए बोल करके गुचेन को सबक सिखाने के लिए निकल जाती है। सेंजो को लगने लगता है कि अब ये मेरे साथ रोमांस किए और जा रही है अपने बॉयफ्रेंड के पास, इसकी ये सारी बातें झूठी हैं। दूसरी तरफ गुचेन जिया को ये दिखाया था कि एक्चुअल में वो बहुत ही अमीर है। वो जीतिंग के कंपनी में काम किया करता था। जिया एक गोल्ड डिगर थी। वो गुचेन के पास इसीलिए थी क्योंकि उसके पास बहुत पैसे थे। वो दूसरा बैग भी जियाओ के लिए बाई करने ही वाला था, तभी जीतिंग वहाँ पर पहुँच जाती है। हंसने लगती है, तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम मेरे कार्ड से पेमेंट कर रहे हो। जिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही हो, ये तो गुचेन का ही ब्लैक कार्ड है। तो वो हंसते हुए बैंक को कॉल करती है और गुचिन के ब्लैक कार्ड को ब्लॉक करा देती है। अगली बार जब उस कार्ड से पेमेंट होता है तो वो कार्ड ब्लॉक हो चुका था। जियाओ को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। जीतिंग जो कह रही है सही कह रही है, और जो कुछ उसने जियाओ के लिए खरीदा था वो उससे ले लेती है, यानी कि वो 2 मिलियन का बैग ले लेती है और गुचिन को वार्न करती है, अगर दोबारा उसने उसके पैसे का इस्तेमाल किया तो वो उसके लिए सही नहीं होगा। गुचिन उसे कहता है, क्या ड्रामा कर रही हो, अगर यही किया तो फिर मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊँगा। पहले जब ऐसा होता था तो जीतिंग गुचिन से माफ़ी मांग लेती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करती है। उस 2 मिलियन के बैग को वो ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। गुचिन जियाओ को झूठ बोल देता है, वो गलती से जीतिंग का कार्ड लेकर के आ गया था, वो बहुत ही अमीर है। जियाओ तब भी गुचिन की बातों का भरोसा कर लेती है। गुचिन को लगता है अब जीतिंग को सबक तो सिखाना पड़ेगा, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जीतिंग घर जाती है। खाने के टेबल पर वो सेंजो के आने का इंतज़ार कर रही थी। सेंजो वहाँ पर आता है, लेकिन जैसा कि जीतिंग ने रूल सेट किया था वो नीचे बैठ करके खा रहा था, वो भी रात के खाने का बचा खुचा। जीतिंग को देख करके लगता है उसने सेंजो के लिए कितना बुरा लिखा है यार। वो उसे वैसा करने से मना करती है, उसे अपने साथ टेबल पर बैठ करके खाने के लिए बोलती है। सेंजो को लगता है ज़रूर ही जीतिंग ने इस खाने में जहर मिलाया है, इसी वजह से वो उसे ऐसे खाने के लिए ऑफ़र कर रही है। जीतिंग उसे कहती है, आई नो तुम्हारा ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है मुझ पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और मैं बस उन चीज़ों को ठीक करना चाहती हूँ।
तभी वहाँ पर गुजिन आ जाता है। अब जीतिन के बिहेवियर की वजह से गुजिन भी पहले सेंजो का इंसल्ट किया करता था, लेकिन इस बार जीतिन उसे रोकती है और गुजिन को 2 थप्पड़ लगाती है और कहती है, मेरे हस्बैंड पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना ही नहीं, वो गुजिन से ब्रेकअप करके उसके कपड़े तक उतरवा लेती है, क्योंकि ऊपर से लेकर के नीचे तक हर एक चीज़ उसने जीतिन का ही दिया हुआ पहना था। इसी वजह से वो अपने गार्ड्स को बोलती है, इसके कपड़े खोल करके इसे घर के बाहर फेंक दो और आज के बाद वो इस घर में कभी आना नहीं चाहिए। इसके बाद वो सेंजो से कहती है, डोंट वरी, आज के बाद वो कभी किसी को उसे बुली नहीं करने देगी। खैर, खाना वाना हो गया, अब चलो सोने चलते हैं। अब जीतिन के रूल के हिसाब से सेंजो नीचे सोया करता था गराज में, लेकिन जीतिन उसे कहती है, नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, साथ में ही बेड शेयर करेंगे। वो जानबूझ करके सेंजो के साथ ज़्यादा वक्त बिताती थी ताकि वो उससे थोड़ा कम नफरत करे। रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। बगल में सेंजो इतना हैंडसम जो था, वो उसे पूछती है, अगर तुम कभी फ्यूचर में अमीर हो गए तो तुम क्या करोगे। सबसे पहले वो कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जीतिन थोड़ा घबरा जाती है कि सेंजो का थिंकिंग तो बदल ही नहीं रहा। हाँ, इतने महीने का टॉर्चर वो एक दिन में ठीक कर देना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो रात में सेंजो को ही हक करके सोती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है सेंजो अपना पार्ट टाइम जॉब करने के लिए चला गया है। एक्चुअल में वो जीतिन की कंपनी में पार्ट टाइम जॉब किया करता था। उसे ये बात याद आता है कि उसे उसकी वजह से स्वीपर का काम करना पड़ता था। उसी कंपनी में गुजिन जिया को लेकर के आया हुआ था, यानी कि उसी मॉल में उसे शॉपिंग कराने के लिए। अब भी सबको यही लगता था कि जीतिन और गुजिन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसी वजह से उसे उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही जिया यहाँ पर उन चीज़ों में से एक नेकलेस को सिलेक्ट करती है लेने के लिए, तभी वहाँ पर सेंजो फर्श को पोछा लगाने के लिए आ जाता है, जिसे देखते ही गुजिन और जिया दोनों ही मिल करके उसका इंसल्ट करने लगते हैं। कल तो बड़ा उछल रहा था, जीतिन थी तो लगता है उसने तुम्हें अपना औकात दिखा ही दिया। साथ ही में यहाँ पर सेंजो के पास से एक पेंडेंट नीचे गिर जाता है, जिसे कि गुजिन छीन लेता है। ये पेंडेंट ही वो अंतिम निशानी थी जो कि सेंजो को उसके मॉम डैड के पास असल में पहुँचा सकती थी। अब गुजिन उसे तोड़ देता है। इस बात से सेंजो इतना गुस्सा होता है कि अब वो गुजिन की पिटाई लगा देता है। इधर जेतिन को सेंजो की बहुत ज़्यादा ही फिक्र थी। वो ट्रैफिक में थी, जल्दी जल्दी एक बाइक रेंट करके वो मॉल के लिए पहुंचती है। वहां पर जब वो पहुंचती है तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि गुचिन सेंजो को बुली कर रहा होगा, लेकिन जब वो देखती है कि सेंजो ने पहले ही गुचिन की बैंड बजा दी है तो उसे काफ़ी सुकून मिलता है। अब जीतिन को यहाँ आया हुआ देख करके सेंजो सोचता है वो गुचिन का सपोर्ट करेगी, लेकिन वो उसे 2 थप्पड़ और लगाती है और कहती है, सेंजो, इसने तुम्हारा पेंडेंट तोड़ा ना, तुम्हें इसे जितनी पिटाई करनी होगी कर लेना, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा गुचिन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये बोलते हुए वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। जियाओ कहती है, गुचिन इस मॉल का ऑनर है, तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकती हो। जीतिन वहाँ पे मैनेजर को बुलाती है, जो कि बताता है गुचिन इस मॉल का ऑनर नहीं बल्कि जीतिन है। जियाओ को पता चलता है कि गुचिन जो है वो एक्चुअल में गरीब है, जीतिन के पैसों पर पल रहा है। वो उसकी कंपनी में एक नॉर्मल पोजीशन पर काम करता है। गुचिन और जियाओ को उस मॉल से बाहर फेंकवा दिया जाता है। सेंजो को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था जीतिन ने जो कुछ उसके लिए किया। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तेज़ फीवर में था, तो वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जीतिन उसे घर लेकर के जाती है। अब जब सेंजो को होश आता है तो वो उठ के वॉशरूम जाने लगता है। जीतिन कहती है, क्या कर रहे हो। सेंजो कहता है, पहले जब भी मुझे फीवर होता था तो तुम मुझे ठंडे पानी में नहाने का पनिशमेंट देती थी। इस बात पर जीतिन सोचती है कि वह इतना बुरा स्टोरी में कैसे लिख सकती है। सेंजो को वो आराम करने के लिए बोलती है और कहती है, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में वो यहाँ पर सेंजो के लिए दवा भी बना के लेकर के आई थी, जैसे कि पीने के बाद वो उसे टॉफ़ी भी ऑफ़र करती है, क्योंकि दवा बहुत ही कड़वा था। जब वो जगता है तो देखता है जीतिन उसका ख्याल करते करते ही सो गई है। वो सोचने लगता है कि सच में जीतिन बदल गई है, क्या सच में अब वो उसके बारे में रियल केयर कर रही है। अगली सुबह जीतिन को पता चलता है गुचिन उसकी कंपनी में पंगा कर रहा है। वो सेंजो को छोड़ करके कंपनी के लिए निकल जाती है। कंपनी में गुचिन सबको ये कहता था कि ये उसकी कंपनी है। शेयर होल्डर्स इस चीज़ के खिलाफ थे। ऑब्वियस सी बात है, ये कंपनी जीतिन और उसके पेरेंट की थी। जीतिन वहाँ पर पहुँचती है। सबसे पहले
सबसे पहले तो वो गुचिन को फायर करती है। इसके बाद सारे शेयर होल्डर से माफ़ी मांगती है। इतने दिनों से वो अपनी कंपनी पर ध्यान नहीं दे रही थी। उन्हें कहती है आज से ये कंपनी मेरे ही नाम पर रहेगी। गुचिन और जियाओ का इस कंपनी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। जो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे या मेरे हस्बैंड सेंजो से पूछ सकते हैं। गुचिन को कंपनी से भी बाहर निकाल दिया जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ये सब कुछ होने के बाद वो सेंजो को मिलने के लिए बुलाई थी। कंपनी के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। जेतिन कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। वो सेंजो से मिलने के लिए जाती है। पहले जब भी सरप्राइज होता था तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंजो को टॉर्चर करती थी और कुछ नहीं। इस बार सेंजो ने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जेतिन उससे मिलने के लिए आती है। वो अपने पर्स से कुछ निकाल रही थी, तभी कुशन वहाँ पर था। वो उन दोनों को साथ में देख करके सोचता है ये सब कुछ सेंजो के वजह से हो रहा है। वो उसका एक्सीडेंट करने का कोशिश करता है। सेंजो को लगता है कि यही जीतिंग का सरप्राइज है, लेकिन जीतिंग सेंजो को धक्का दे करके उसकी जान बचा लेती है। गुचिन वहाँ से खिसक लेता है। अब जीतिंग इंजर्ड थी। सेंजो को लगता है उसने उसकी जान बचाई खुद को इंजर्ड करके। जीतिंग अपने बैग से सेंजो का वो लास्ट निशानी है, वो पेंडेंट उसे रिपेयर करा करके जो लाई थी वो देती है। कहती है एक्चुअल में ये मेरा गिफ्ट था तुम्हारे लिए। सेंजो देखता है कि जीतिंग इंजर्ड है तो वो उसे वहाँ से उठा के लेकर के जाता है। पहली बार इनके बीच इतनी क्लोजनेस आई थी और जीतिंग यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही ऑकवर्ड थी। लेकिन फैक्ट तो ये था कि सेंजो अब जीतिंग का केयर करने लगा था। घर जाकर के सेंजो इंटरनेट पर चेक कर रहा था कि वो जीतन का एहसान कैसे चुकाए। उसमें लिखा था ये तो पैसा ये तो बॉडी। पैसा तो था नहीं तो वो बॉडी से जीतन का एहसान चुकाने का डिसाइड करता है। रात में जब वो लोग सोने के लिए जाते हैं तो सेंजो अपने मस्त एप्स आता है जीतन को दिखाने के लिए। बेसारी जीतन कैसे तैसे करके अपनी फीलिंग को कंट्रोल करती है। वह सेंजो का ऐसे दोबारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहती थी, वरना वो उसे गलत ही समझता। कंपनी में अगले दिन वो सैडली बैठी हुई थी, तभी उसकी सेक्रेटरी से कुछ आइडियाज़ देती है और बोलती है कि आप ना इस तरीके से अपने हस्बैंड सेंजो को पटा सकती हैं। इस वजह से वो यहाँ पर उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें खरीदने का डिसाइड करती है। जैसे कि सबसे पहले वो उसके लिए ड्रेस कस्टमाइज कराएगी। जब सेंजो सो रहा था तब उसके बॉडी का नाप ले रही थी। जैसे ही वो थोड़ा और नीचे पहुँचती है तो सेंजो शर्माते हुए जग जाता है। जीतिंग बहाना कर देती है कि वो तो बस यहाँ पर स्लीप वॉक कर रही थी। अगले सीन में हम लोग गुचिन और जियाओ को देखते हैं जो कि वापस से जीतिंग से मिलने के लिए उसके कंपनी गई थी। वहाँ पर उन्हें सुनाई देता है कि एक्चुअल में जीतिंग एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है। तो गुचिन को लगने लगता है कि ये उसके लिए है। उसका बर्थडे भी तो पास आ रहा था। इसी ओवर कॉन्फिडेंट में वो सोचता है कि जीतिंग उसे छोड़ करके कभी जा ही नहीं सकती। इधर जीतिंग सेंजो को बनाया हुआ उसे ड्रेस गिफ्ट करती है और बोलती है मैंने एक पार्टी रखा है, इसे पहन करके उस पार्टी में ज़रूर ही आ जाना। जब सेंजो को ड्रेस पहन करके आता है वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि जीतिंग उसे देखते रह जाती है। वो कहती है मुझे पता था कि मेरा चॉइस परफेक्ट है। फ़िलहाल मैं कंपनी जा रही हूँ, अभी से 2 घंटे बाद पार्टी होने वाला है इस प्लेस पर, तुम ना उस प्लेस पर आना, वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ है। दूसरी तरफ गुचिन जियाओ के साथ उस पार्टी में गया हुआ था। जब सेंजो अकेले उस पार्टी में एंट्री करता है तो वो लोग उसका इंसल्ट करने लगते हैं। आज तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी, जीतिंग ने मेरे लिए ये पार्टी रखा हुआ है। वो लोग उसे काफ़ी बुली कर रहे थे, तभी वहाँ पर जीतिंग आ जाती है। वो यहाँ पर जब आती है तो गुचिन को लगता है वो तो उसका सपोर्ट करने वाली है। सेंजो वहाँ से जाने लगता है। जीतिंग उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहती है। आफ्टर दैट वो स्टेज पर जाती है, सबके सामने अनाउंस करती है एक्चुअल में सेंजो उसका हस्बैंड है और ये पार्टी उसके लिए है। स्टेज पे गुचिन ज़्यादा है, वो उस पर गुस्सा करने लगता है और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा उस पर चिल्ला रहा था। जीतिंग उसे 4 झापड़ लगाती है और कहती है अबे हो तू है कौन बे, मेरा हस्बैंड सेंजो है, ऑब्वियस सी बात है मैं उसके लिए सारी चीज़ें करूँगी ही। गुचिन और जियाओ को पार्टी से बाहर फेंकवा दिया जाता है। सारे लोग सेंजो और जीतिंग के रिलेशनशिप को और उनकी जोड़ी को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे। सेंजो को पहली बार ऐसा लगता है कि हाँ जो कुछ भी जीतिंग कर रही है वो एक्चुअल में उसके लिए कर रही है। उसी पार्टी में
सेंजो की असली मॉम आई हुई थी। वह सेंजो के बर्थमा को देख करके उसे पहचान जाती है। जीतन को लगता है ये तो समय से पहले ही प्लॉट में आ गया, बट खैर जो भी हो, आज से तो कल सेंजो को जाना ही था। उसकी फैमिली सेंजो को वहाँ से लेकर के जाती है। अब जीतन को डर लगने लगता है कि कहीं सेंजो उससे अभी नफरत ना कर रहा हो, और वो उसने कहा था कि अमीर बनने के बाद वो सबसे पहले उसे जान से मारेगा, तो कहीं वह ऐसा करने का प्लान ना कर रहा हो। और फिर वो रात में काफ़ी ड्रंक थी, इसके बारे में सर्च कर रही थी। देखती है कि सेंजो ने इंटरव्यू दिया है, वो सबसे पहले जीतन को ढूंढेगा। अब तो उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है सोचते हुए कि सच में सेंजो उसे जान से मारने वाला है। तभी सेंजो के गार्ड्स जीतन को ढूंढते हुए आ जाते हैं और उसे सेंजो के पास लेकर के जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाती है तो सेंजो जानबूझ करके जेतिंग को छेड़ रहा था। जेतिंग को डर था कि कहीं वो उसे जान से ना मार दे, लेकिन सेंजो जेतिंग को एक प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट करते हुए कहता है, तुम तो मुझे हस्बैंड कहा करती थी, भला मुझसे इतना क्यों डर रही हो। इस बात पर जेतिंग कहती है, मजाक मत करो, अब तुम इतने ज़्यादा अमीर हो गए, भला मैं तुम्हारी वाइफ कैसी हो सकती हूँ। लेकिन सेंजो को अब एक्चुअल में जेतिन से प्यार हो गया था। इधर जो कुछ दिनों में उसका बिहेव बदला था उसके लिए, इसी वजह से अब वो उसे छोड़ने के इरादे में नहीं था। जेतिन को ये बात पता नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ सेंजो सिर्फ उससे रिवेंज लेने के लिए कर रहा है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि गुचेन नजियो दूसरे कंपनी में काम किया करते थे। वहाँ पर वो लोग अपने नए बॉस के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था उनका नया बॉस कोई और नहीं, सेंजो ही है। सेंजो यहाँ पर आते ही सबसे पहले गुचेन नजियो को जॉब से निकालता है। जीतिंग उसके साथ थी। अब गुचेन को अफसोस हो रहा था, इतनी अमीर लड़की उसके पीछे पड़ी हुई थी, उसने क्यों ही उसे छोड़ दिया। इसके बाद सेंजो जेतेंग को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के जाता है। जेतेंग उसकी लीगल वाइफ थी, लेकिन वहाँ जाते ही वो लोग लिली नाम की एक गर्ल से मिलते हैं। वो गर्ल सेंजो की होने वाली फियोंसे थी। उसकी मॉम ने पहले ही उसे चूज़ करके रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आते ही सेंजो उसे क्लियर कर देता है वो जेतेंग की वाइफ है, जेतेंग का हस्बैंड है और वो किसी और से शादी नहीं करने वाला है। जेतेंग घबरा गई थी, वो उसके फैमिली के मैटर में नहीं पढ़ना चाहती थी। ऊपर से उसे ये भी नहीं पता था कि सेंजो उससे प्यार करता है नहीं, और पिछली कहानी में वो दोनों लीड कपल थे, एंड में उन दोनों को साथ ही होना था। इसी वजह से वो पहले ही इस बजट से बाहर निकल जाना चाह रही थी। और वो लिली से कहती है, डोंट वरी, हम दोनों तो सिर्फ दोस्त थे, हमारी भले ही शादी हुई थी, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। मैं सेंजो से डाइवोर्स लेने वाली हूँ। सेंजो सोचता है, मैं इसे कभी अपने से दूर नहीं होने देने वाला हूँ, ये मुझे डाइवोर्स देने की बात कर रही है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। यहाँ पर वो जेतिंग को अपने साथ ही रखने वाला था। दैट्स वाई वो उसे पार्टी से वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। बाहर जाने के बाद वो जेतिंग को कहता है कि क्या तुम सच में मुझे छोड़ करके जाने वाली हो। तभी वहाँ पर जेतिंग को उसकी मॉम की कॉल आती है। उसे 3 मिलियन की ज़रूरत थी उनके ट्रीटमेंट के लिए। ये सब कुछ सेंजो ने ही सिचुएशन क्रिएट किया था। वो जेतिन को किसी न किसी बहाने से अपने साथ रखना चाहता था। अब जेतिन सेंजो से हेल्प मांगती है। वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है बदले में जेतिन को उसकी कंपनी में काम करना होगा। जेतिन उसकी बात मान जाती है। सेंजो तो ये प्लान कर रहा था कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा समय वो जेतिन के साथ बिता पाएगा, लेकिन जेतिन को तो बस ये कर्ज की तरह लग रहा था और वो सोचती है जल्दी से वो सेंजो का कर चुका है। अगले दिन ऑफिस के लोगों को पता था सेंजो की वाइफ आने वाली है। जेतेंग और लिली दोनों ही वहाँ पर आते हैं। ऑफिस वाले लिली को सेंजो की वाइफ समझ लेते हैं और उसे एक्स्ट्रा पैम्परिंग करने लगते हैं। यहाँ पर सेंजो भी उन्हें कुछ नहीं कहती है। चुपचाप वो लोग कंपनी में अंदर जाते हैं। जीतेंग शांति से अपना काम करना चाहती थी। सेंजो के मॉम की वजह से लिली को यहाँ पर अच्छा खासा पोजीशन कंपनी में मिला हुआ था और जीतेंग उसके अंडर काम कर रही थी। दैट्स वाई वो जीतेंग को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वह जानबूझ करके जेतिन को भड़का रही थी, ये कहते हुए कि एक्चुअल में वो दोनों तो बचपन के फ्रेंड्स भी रह चुके हैं। तुम्हें तो सब कुछ पता है कि सेंजो एक्चुअल में मुझसे शादी ही करने वाला है। आगे चल करके तुम तो बस बीच में आ गई थी, अब तुम्हारा रास्ता जल्दी ही साफ होने वाला है। वहाँ से निकल करके वो सेंजो के लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर के जाती है, ये सोचते हुए कि वो भी सी बात है उसे पसंद करेगा। लेकिन सेंजो को कड़वी चीज़ें नहीं पसंद थी। जेतिंग इस बात को जानती थी। वो उस कॉफ़ी को पीने से मना कर देता है। हालांकि शुरुआत में उसे पता नहीं था कि वो कॉफ़ी लिली देने के लिए आई है। जब पता चलता है तो डांटते हुए बाहर निकाल देता है। लिली अपना फेक भौकाल बनाए हुए थी कि वही सेंजो की वाइफ है। जेतिंग को परेशान करने का कोशिश कर रही थी। जेतिंग और सेंजो टकराते हैं। जेतिंग उसे खुद से दूर ही रहने के लिए कहती है, लेकिन उल्टे सेंजो से किस कर लेता है। लिली ऑफिस में सबको झूठ बोल देती है कि एक्चुअल में जेतिंग सेंजो को पटाने का कोशिश कर रही है। इसी वजह से
वो उसे थोड़ा भाव भी दे रहा है। रिश्ता नया-नया है ना, अब सबको लिली के लिए बुरा लगने लगता है कि वो उसकी लीगल वाइफ़ है और जीतिंग इस तरीके से सेंजो को पटाने का कोशिश कर रही है। जब सेंजो अपने ऑफ़िस में अंदर चले जाता है, तब लिली जानबूझ करके जीतिंग के बैग में अपना एक ब्रेसलेट डाल देती है और उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा करके उसे बुली करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सेंजो जीतिंग के सपोर्ट में आ जाता है और वह यहाँ पर कंपनी में सबको बताता है कि जीतिंग उसकी लीगल वाइफ है। इतना ही नहीं, लिली ने जानबूझ करके उसके बैग में ये नेकलेस डाला था, वो सबको सीसीटीवी के थ्रू दिखा भी देता है। दूसरी बात कि वो लिली को डिमोट करके एक स्वीपर का पोजीशन दे देता है। फिर भी सेंजो के साथ रहने के लिए लिली सेंजो के कंपनी में काम करने का डिसाइड करती है। सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। लिली कोई सेंजो के वाइफ नहीं है और वो झूठ में उसकी वाइफ बनने की एक्टिंग कर रही थी। सारे ही अब जीतिंग से अच्छे से बिहेव करने लगते हैं। ऑफिस की रात में जब जीतिंग वॉशरूम जाती है, लिली उससे बदला लेने के लिए उसे उसी वॉशरूम में लॉक कर देती है। अब जीतिंग को अंधेरे से डर लगता था, इसीलिए वो घबराने लगती है। उसके फ़ोन में भी नेटवर्क उस समय नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे और किससे हेल्प मांगे। जब कुछ देर तक वो यहाँ पर यानी कि सेंजो यहाँ पर जीतिंग को नहीं देखता है, तो उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है। आखिरकार वो गई कहाँ? वो ऑफिस में भी नहीं थी। वो समझ जाता है कि ज़रूरी लिली ने कुछ किया होगा। वह जाता है, लिली को धमका करके पूछता है कि मेरी वाइफ जीतिंग किधर है, मुझे बता दो, वरना तुम्हारे लिए वो सही नहीं होगा। उसकी धमकियों से वो एक्चुअल में काफ़ी घबरा जाती है और बता देती है कि उसने उसे वॉशरूम में लॉक करके रखा हुआ है। वो जल्दी जल्दी उसे सेव करने के लिए जाता है और वहाँ से उसे लेकर के जाता है। एक्स्ट्रा ट्रॉमा की वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी और अब लिली को वो छोड़ने नहीं वाला था किसी हालत में। जब जीतन को होश आता है तो उसे पता चलता है सेंजो ने उसकी जान बचाई थी। वो एक्चुअल में शुक्रगुजार तो थी, क्योंकि एक्स्ट्रा स्ट्रेस की वजह से सच में उसकी जान भी जा सकती थी। उसे अंधेरे से बहुत ज़्यादा ही डर लगता था। जब उसे थैंक्स बोलने के लिए जाती है तो वो यहाँ पर लिली को सेंजो को हक करते हुए देख लेती है। ये एक गलतफहमी थी, वो उसे माफ़ी मांगने के लिए आए हुए थे। जीतिंग सेंजो से बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वही ओवर थिंक कर रही है, वो एक कहानी में है, रियल लाइफ में नहीं है। सेंजो अगर रियल हीरो है और लिली हीरोइन है तो वो लास्ट में उसी के पास जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। शायद वो ओवर थिंक कर रही है। अब सेंजो उसे हर जगह ढूंढने लगता है कि आखिरकार हॉस्पिटल से निकल के गई कहाँ। फाइनली वो उसे अगले दिन मिलती है। वो जीतिंग को सरप्राइज़ देना चाह रहा था, उसके लिए वेडिंग की सारी प्रिपरेशन को कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वह यह सब कुछ लिली के लिए कर रहा है। हालांकि वो उससे ज़्यादा सवाल इस बारे में नहीं करती है। वो साइलेंटली उसके लाइफ से जाने का सोच चुकी थी इस बारे में। तो सेंजो को कुछ भी पता ही नहीं था कि वो जिसके लिए ये सारे सरप्राइजेस प्लान कर रहा है, एक्चुअल में वही उसे छोड़ करके जाने के बारे में सोच रही है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिली और गुचिन दोनों साथ मिल कर के काम कर रहे थे। वो दोनों ही दुश्मन थे जीतें के अब, तो वो दोनों साथ मिल कर के काम करते हैं। और यहाँ पर लिली ने कुछ आइडियाज़ यहाँ पर गुचिन को दिए थे जिन्हें कि वो पूरा करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जीतिन को लगने लगता है कि सेंजो और लिली दोनों शादी करने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और उसी ड्रंक कंडीशन में सेंजो को छोड़ करके जाने का सोचने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सेंजो आ जाता है और वो ये सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है। जब उसे लगता है जीतेंग नशे में है तो वो उससे शादी के सर्टिफिकेट पर साइन करवा लेता है कि मतलब जीतेंग उसे कभी भी डिवोर्स नहीं देगी। और जीतेंग को ये लग रहा था कि उसने डिवोर्स पेपर पर साइन किया है। इसके बाद वो मस्त घोड़े बेच करके सो जाती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने कल सेंजो के डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है, तो अब उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। तभी सेंजो ने उसे मैसेज डाला था, पुराने घर पर मिलते हैं। जीतिंग सेंजो से मिलने के लिए पुराने घर पर जाती है तो वहाँ पर लिली आई हुई थी। वो एक वहाँ का महंगा वेस्ट तोड़ करके कहती है, देखो अब मैं तुम्हें इस घर से कैसे निकलवाती हूँ। सेंजो के मॉम डैड सारे मुझे मानते हैं, तुम्हें नहीं। तभी वहाँ पर सेंजो के ग्रैंडफादर और उसकी मॉम आ जाते हैं। लिली वहाँ पर रोना धोना करने लगती है कि जीतिंग उसे बुली कर रही थी और मना करने पर भी वो उसे परेशान ही किए जा रही थी। वो लोग जीतिंग को पनिशमेंट दे रहे थे, लेकिन तभी सेंजो उसके सपोर्ट में आता है।
सबसे पहले तो वो यहाँ पर आते हैं, लिली का पोल खोलता है, सीसीटीवी फुटेज दिखा करके सबको दिखाता है लिली ने इस वेस्ट को तोड़ा था। अब वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर की तो आंखें खुल जाती है, लेकिन उसकी माँ अब भी लिली को ही सपोर्ट कर रही थी। लेकिन फिलहाल के लिए लिली को घर से निकाल दिया जाता है। जीतन कहती है, तो मुझे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो, वैसे भी तो मैंने कल तुम्हारे लिए डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। सेंजो हंसते हुए कहता है, कल तुम नशे में थी, तुमने डाइवोर्स पेपर पर नहीं, डाइवोर्स ना देने वाले पेपर पर साइन किया है। जीतन जब देखती है तो वह कहने लगती है, मतलब कि तुमने मुझे सच में धोखा दिया है। सेंजो से कहता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं कैसे खो सकता हूँ। घर जाकर के वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जीतिंग सोचती है, सेंजो उसका लीगल हस्बैंड है, तो भला वो उसे कैसे ही जाने दे। तभी सेंजो को उसकी मॉम का कॉल आता है, वो हॉस्पिटलाइज थी। दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। सेंजो तो जानता था कि उसकी माँ ड्रामे कर रही है, सिर्फ और सिर्फ सेंजो और जीतिन को अलग करने के लिए, लेकिन वह जीतिन को किसी हालत में छोड़ने नहीं वाला था। लिली यहाँ पर उसकी माँ के साथ थी। तभी जीतिन को उल्टियाँ महसूस होने लगती हैं। सेंजो डॉक्टर के पास उसे चेक कराने के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जीतिन प्रेग्नेंट है। जैसे ही वो ये गुड न्यूज़ आ करके अपनी माँ को देता है, उसकी माँ ये सारे ड्रामेबाजी भूल करके जीतन को अपना लेती है और लिली का पत्ता यहाँ से कट हो जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों घर जाते हैं, ग्रैंडफादर को भी ये बात बताते हैं, तो ग्रैंडफादर भी खुशी खुशी जीतन को अपना लेते हैं और उन दोनों को सबके सामने शादी करने के लिए बोलते हैं। लेकिन इन चक्करों में गुचेन मौके का फ़ायदा उठाते हुए जीतन को किडनैप कर लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके किसी और की वाइफ कैसे हो सकती हो। थैंकफुली यहाँ पर सेंजो को ये सच पता चल जाता है और वो वहाँ जाकर के जीतन को सेव कर लेता है। लिली और गुचेन को किडनैपिंग के केस में जेल भेज दिया जाता है। जैसे ही सेंजो कहानी एंड होने के बाद जीतिंग को प्यार से किस करता है, जीतिंग अपनी असली कहानी में पहुंच जाती है, बस स्टोरी को पूरा कर रही थी। तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए सेंजो आता है, जो कि इस दुनिया में भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था। वो दोनों एक दूसरे को देख करके हंसने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। ऑफिस की रात में जब जीतिंग वॉशरूम जाती है, लिली उससे बदला लेने के लिए उसे उसी वॉशरूम में लॉक कर देती है। अब जीतिंग को अंधेरे से डर लगता था, इसीलिए वह घबराने लगती है। उसके फ़ोन में भी नेटवर्क उस समय नहीं आ रहा था, उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे और किससे हेल्प मांगे। जब कुछ देर तक वो यहाँ पर यानी कि सेंजो यहाँ पर जीतिंग को नहीं देखता है, तो उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है। आखिरकार वो गई कहाँ, वो ऑफिस में भी नहीं थी। वो समझ जाता है कि ज़रूरी लिली ने कुछ किया होगा। वह जाता है, लिली को धमका करके पूछता है कि मेरी वाइफ जीतें किधर है, मुझे बता दो, वरना तुम्हारे लिए वो सही नहीं होगा। उसकी धमकियों से वो एक्चुअल में काफ़ी घबरा जाती है और बता देती है कि उसने उसे वॉशरूम में लॉक करके रखा हुआ है। वो जल्दी जल्दी उसे सेव करने के लिए जाता है और वहाँ से उसे लेकर के जाता है। एक्स्ट्रा ट्रॉमा की वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी और अब लिली को वो छोड़ने नहीं वाला था किसी हालत में। जब जीतन को होश आता है तो उसे पता चलता है सेंजो ने उसकी जान बचाई थी। वो एक्चुअल में शुक्रगुजार तो थी, क्योंकि एक्स्ट्रा स्ट्रेस की वजह से सच में उसकी जान भी जा सकती थी। उसे अंधेरे से बहुत ज़्यादा ही डर लगता था। जब उसे थैंक्स बोलने के लिए जाती है तो वो यहाँ पर लिली को सेंजो को हक करते हुए देख लेती है। ये एक गलतफहमी थी, वो उसे माफ़ी मांगने के लिए आए हुए थे। जीतिंग सेंजो से बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वही ओवर थिंक कर रही है, वो एक कहानी में है, रियल लाइफ में नहीं है। सेंजो अगर रियल हीरो है और लेली हीरोइन है तो वो लास्ट में उसी के पास जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। शायद वो ओवर थिंक कर रही है। अब सेंजो उसे हर जगह ढूंढने लगता है कि आखिरकार हॉस्पिटल से निकल के गई कहाँ। फाइनली वो उसे अगले दिन मिलती है। वो ज़ेतिन को सरप्राइज़ देना चाह रहा था, उसके लिए वेडिंग की सारी प्रिपरेशन को कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वह ये सब कुछ लेले के लिए कर रहा है। हालांकि वो उससे ज़्यादा सवाल इस बारे में नहीं करती है, वो साइलेंटली उसके लाइफ से जाने का सोच चुकी थी इस बारे में। तो सेंजो को कुछ भी पता ही नहीं था कि वो जिसके लिए ये सारे सरप्राइजेस प्लान कर रहा है एक्चुअल में वही उसे छोड़ करके जाने के बारे में सोच रही है।
और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिली और गुचिन दोनों साथ मिल कर के काम कर रहे थे। वो दोनों ही दुश्मन थे जीतें के अब, तो वो दोनों साथ मिल कर के काम करते हैं। और यहाँ पर लिली ने कुछ आइडियाज़ यहाँ पर गुचिन को दिए थे जिन्हें कि वो पूरा करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जीतन को लगने लगता है कि सेंजो और लिली दोनों शादी करने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और उसे ड्रंक कंडीशन में सेंजो को छोड़ करके जाने का सोचने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सेंजो आ जाता है और वो ये सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है। जब उसे लगता है जीतेंग नशे में है तो वो उससे शादी के सर्टिफिकेट पर साइन करवा लेता है कि मतलब जीतेंग उसे कभी भी डिवोर्स नहीं देगी। और जीतेंग को ये लग रहा था कि उसने डिवोर्स पेपर पर साइन किया है। इसके बाद वो मस्त घोड़े बेच करके सो जाती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने कल सेंजो के डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है, तो अब उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। तभी सेंजो ने उसे मैसेज डाला था, पुराने घर पर मिलते हैं। जीतिंग सेंजो से मिलने के लिए पुराने घर पर जाती है तो वहाँ पर लिली आए हुई थी। वो एक वहाँ का महंगा वेस्ट तोड़ करके कहती है, देखो अब मैं तुम्हें इस घर से कैसे निकलवाती हूँ। सेंजो के मॉम डैड सारे मुझे मानते हैं, तुम्हें नहीं। तभी वहाँ पर सेंजो के ग्रैंडफादर और उसकी मॉम आ जाते हैं। लिली वहाँ पर रोना धोना करने लगती है कि जीतिंग उसे बुली कर रही थी और मना करने पर भी वो उसे परेशान ही किए जा रही थी। वो लोग जीतिंग को पनिशमेंट दे रहे थे, लेकिन तभी सेंजो उसके सपोर्ट में आता है। सबसे पहले तो वो यहाँ पर आते हैं, लिली का पोल खोलता है, सीसीटीवी फुटेज दिखा करके सबको दिखाता है लिली ने इस वेस्ट को तोड़ा था। अब वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर की तो आंखें खुल जाती है, लेकिन उसकी माँ अब भी लिली को ही सपोर्ट कर रही थी। लेकिन फ़िलहाल के लिए लिली को घर से निकाल दिया जाता है। जीतन कहती है, तो मुझे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो, वैसे भी तो मैंने कल तुम्हारे लिए डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। सेंजो हंसते हुए कहता है, कल तुम नशे में थी, तुमने डाइवोर्स पेपर पर नहीं, डाइवोर्स ना देने वाले पेपर पर साइन किया है। जीतन जब देखती है तो वह कहने लगती है, मतलब कि तुमने मुझे सच में धोखा दिया है। सेंजो से कहता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं कैसे खो सकता हूँ। घर जा कर के वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जीतिंग सोचती है सेंजो उसका लीगल हस्बैंड है, तो भला वो उसे कैसे ही जाने दे। तभी सेंजो को उसकी मॉम का कॉल आता है, वो हॉस्पिटलाइज थी। दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। सेंजो तो जानता था कि उसकी माँ ड्रामे कर रही है, सिर्फ और सिर्फ सेंजो और जीतिन को अलग करने के लिए, लेकिन वो जीतिन को किसी हालत में छोड़ने नहीं वाला था। लिली यहाँ पर उसकी माँ के साथ थी। तभी जीतिन को उल्टियाँ महसूस होने लगती है। सेंजो डॉक्टर के पास उसे चेक कराने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जीतिन प्रेग्नेंट है। जैसे ही वो ये गुड न्यूज़ आ करके अपनी माँ को देता है, उसकी माँ ये सारे ड्रामेबाजी भूल करके जीतिन को अपना लेती है और लिली का पत्ता यहाँ से कट हो जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों घर जाते हैं, ग्रैंडफादर को भी ये बात बताते हैं, तो ग्रैंडफादर भी खुशी खुशी जीतिन को अपना लेते हैं और उन दोनों को सबके सामने शादी करने के लिए बोलते हैं। लेकिन इन चक्करों में गोचेन मौके का फ़ायदा उठाते हुए जीतिन को किडनैप कर लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके किसी और की वाइफ कैसे हो सकती हो। थैंकफुली यहाँ पर सेंजो को ये सच पता चल जाता है और वो वहाँ जा कर के जीतिन को सेव कर लेता है। लिली और गुचिन को किडनैपिंग के केस में जेल भेज दिया जाता है। जैसे ही सेंजो कहानी एंड होने के बाद जीतिंग को प्यार से किस करता है, जीतिंग अपनी असली कहानी में पहुंच जाती है, बस स्टोरी को पूरा कर रही थी। तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए सेंजो आता है, जो कि इस दुनिया में भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था। वो दोनों एक दूसरे को देख करके हंसने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।